गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने देखो जो पिछला जो वीडियो था उसमें अपने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था। उस चैप्टर का नाम था अपनी संसद, लोकसभा और राज्यसभा। तो अपने देखो पिछला वीडियो जो था उसमें अपने संसद के बारे में अपने डिटेल से चर्चा कर चुके हैं। सारी बातें संसद के बारे में अपने हो चुकी है। आज अपने बात करते हैं अगले नए टॉपिक की, अपनी लोकसभा की। लोकसभा देखो सबसे पहली बात तो कि लोकसभा जो है इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है। तो उल्लेख की बात करें तो ध्यान रखना, इसका उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 81 में है। देखो संसद जो थी इसका तो था 79 में, और लोकसभा जो है इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, 81 में। अब यहाँ पर जो अपने लोकसभा है, इस लोकसभा को कई अन्य नामों से भी जाना जाता है। अन्य नामों में देखिए, जनता का सदन इसके कहते हैं। पहला नाम तो क्या हो गया, जनता का सदन। दूसरा नाम हो गया इसका लोकप्रिय सदन। लोकप्रिय सदन इसे ही अपने निम्न सदन के नाम से भी जानते हैं। इसी को अपने अस्थायी सदन के नाम से भी जानते हैं। लोकसभा जो है, इस लोकसभा को जनता का सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके सदस्य जो होते हैं वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं। जनता का सदन लोकप्रिय क्योंकि ये जनता को प्रिय होते हैं, इसीलिए इनका चुनाव करते हैं। निम्न सदन, अस्थायी सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। तो ये है अपने लोकसभा के अन्य नामों की बात। अब बात करते हैं अपने लोकसभा जो होती है, उस लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है। देखो अपने बात करें सदस्यों की संख्या की, तो प्रारंभ में जो लोकसभा थी उस समय लोकसभा के सदस्यों की संख्या जो थी वो कितनी थी, 500 थी। स्टार्टिंग में सदस्यों की संख्या कितनी थी, 500 थी। लेकिन जब 1956 में राज्यों का पुनर्गठन हो गया, राज्य के पुनर्गठन के बाद में इनकी संख्या जो है वो 500 से बढ़कर कितनी हो गई, 520 हो गई। और इसके कुछ समय बाद में सदस्यों की संख्या कितनी हो गई, 525। और अगर वर्तमान समय में अपने लोकसभा के सदस्यों की बात करें तो वर्तमान समय में जो सदस्य संख्या है वो कितनी है, 545। देखो स्टार्टिंग में तो थी 500, फिर 1956 के जो राज्य पुनर्गठन आयोग था उसके बाद में हो गई थी 520, इसके बाद में कर दी थी 525, और वर्तमान में कितनी है, 545 है। अब देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, वर्तमान में है तो 545, लेकिन अधिकतम सदस्य संख्या जो है वो लोकसभा की कितनी हो सकती है, 552 हो सकती है। लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, 552 हो सकते हैं। और यह प्रावधान कब किया गया, 31वें संविधान संशोधन 1976 में यह प्रावधान किया गया कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या जो है वो कितनी होगी, 552 अधिकतम हो सकती है। अब यहाँ पे एक चीज और देखना, ये 552 सदस्य संख्या ना ये 2026 तक यथावत रहेगी, मतलब 552 ही रहेगी। यह प्रावधान कब किया गया, 84वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा यह कहा गया कि 2026 तक लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है वो कितनी रहेगी, 552 ही रहेगी। लेकिन अब अपने यहाँ पे बात करते हैं अपने वर्तमान में कितने सदस्य हैं। वर्तमान के सदस्य संख्या की बात करें तो वर्तमान में कितने हैं, 545 सदस्य है। अब इन 545 में से देखो 530 सदस्य तो चुने जाते हैं विभिन्न राज्यों से। 12 सदस्य जो है वो चुने जाते हैं संघ शासित क्षेत्रों से, मतलब जो केंद्र शासित प्रदेश है उन केंद्र शासित प्रदेशों से। 12 नहीं, 13 सदस्य। और 2 सदस्य होते हैं उनको बोलते हैं अपने एंग्लो इंडियन या आंग्ल भारतीय।
इन दो सदस्यों, देखो ये तो होंगे 530 और 13, ये कितने हो गए 530 और 13 हो गए 543। ये सदस्य तो होते हैं जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए अर्थात निर्वाचित, और ये दो सदस्य जो होते हैं ना, ये सदस्य होते हैं मनोनीत, और इनका मनोनीत कौन करता है? इनको भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इनको लोकसभा में क्या किया जाता है? मनोनीत किया जाता है। अब ये एंग्लो इंडियन कौन होते हैं? देखो एंग्लो इंडियन का मतलब हो गया जब अपने आजादी के समय कुछ अंग्रेज जो थे वो यहीं पर बस गए थे, यहीं पर उन्होंने विवाह वगैरह कर लिया था, तो जो अंग्रेज यहीं पर बस गए थे ना, उन अंग्रेजों के जो वंशज है वो किस में आएंगे? एंग्लो इंडियन में। अब देखो यहाँ पे कई बार ये क्वेश्चन पूछते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जिन दो सदस्यों का लोकसभा में मनोनयन किया जाता है वो कौन होते हैं? तो एंग्लो इंडियन। तो इस बात का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद की बात करें तो 331 में यह कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दो सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत किया जाएगा। यह हो गई अपने सदस्यों की बात। अब भी बात करते हैं सदस्य बनने के लिए योग्यताएं कौन कौन सी होनी चाहिए, कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए एक व्यक्ति में कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। देखो सदस्य में अगर पूछ ले कई बार कि सबसे ज्यादा सदस्य कहां पर है, तो ध्यान रखना सबसे ज्यादा सदस्य कहां पर है? यूपी में। देखो संसद के दो सदन है ना, इन दोनों सदनों की में सीधी सी बात यह है कि सदस्यों की संख्या वहीं पर ज्यादा होगी जहां पर जनसंख्या ज्यादा होगी, मतलब जनसंख्या के अनुसार प्रतिनिधित्व दिया गया, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो। सबसे ज्यादा कहां पर है? यूपी की जनसंख्या ज्यादा है, सबसे ज्यादा सदस्य भी कहां से चुने जाते हैं? यूपी से। और अगर अपने राजस्थान से बात करें तो राजस्थान से लोकसभा में कितने सदस्य चुने जाते हैं? 25 सदस्य चुने जाते हैं। अब बात करते हैं लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यताएं। देखो योग्यताएं सिंपल ही है, कोई विशेष नहीं है। पहली योग्यता तो यह है कि वह व्यक्ति कहाँ का नागरिक होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। सेकंड बात, उस व्यक्ति की उम्र कम से कम कितने वर्ष? 25 वर्ष होनी चाहिए। देखो यही चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि उस व्यक्ति की उम्र कितने वर्ष होनी चाहिए? कम से कम 25 वर्ष। देखो एक बार एक क्वेश्चन आया था कि प्रधानमंत्री बनने के लिए उम्र न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, तो न्यूनतम उम्र उसमें ऑप्शन में दे रखा था 20 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष। इस प्रकार से अगर ऑप्शन मिल जाए तो आपको न्यूनतम उम्र कितनी करनी है, क्योंकि प्रधानमंत्री जो होगा वो सीधी सी बात है कि संसद का सदस्य होगा, संसद के किसी न किसी सदन का वो सदस्य होगा। तो यहाँ पे अपने उम्र कितने वर्ष दिख रही है अपने को? 25 वर्ष। तो ठीक है, दूसरी योग्यता क्या हो गई? उसकी उम्र कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। तीसरी योग्यता यह है कि वह व्यक्ति पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। और चौथी योग्यता है कि वह व्यक्ति किसी सरकारी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। सरकारी लाभ के पद का मतलब हो गया कि वह कोई गवर्नमेंट सर्विस में नहीं होना चाहिए। जिस व्यक्ति में ये योग्यता होगी वह व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रख सकता है, वह लोकसभा का सदस्य बन सकता है, चुनाव में खड़ा हो सकता है। योग्यताओं के बाद बात करते हैं कार्यकाल, कि लोकसभा जो होती है उसका कार्यकाल कितना होता है। देखो अभी अपने बात की थी कि लोकसभा जो है वो कैसा सदन है? अस्थायी सदन है। इसको क्या कहते हैं? अस्थायी सदन कहते हैं। लेकिन इसका जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष डिसाइड किया गया है? इसके कार्यकाल जो है वो कितना वर्ष निश्चित किया गया है? 5 वर्ष निश्चित किया गया है। लेकिन इसमें भी अपवाद है। अनुच्छेद 85 में ये कहा गया है कि भारत का राष्ट्रपति जो है वह प्रधानमंत्री की सलाह पर समय से पूर्व भी लोकसभा को क्या कर सकता है? भंग कर सकता है। कौन से आर्टिकल में है? अनुच्छेद 85 में। कौन कर सकता है भंग? राष्ट्रपति कर सकता है। किसकी सलाह से? किसकी राय से? प्रधानमंत्री की सलाह से। तो देखो कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल इसका 5 वर्ष का होता है, लेकिन इसको राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह से 5 वर्ष के पूर्व भी भंग किया जा सकता है, और ऐसा अब तक 8 बार हो भी चुका है। इतनी बातें क्लियर है। अब बात करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की।
देखो एक तो होता है लोकसभा का अध्यक्ष और एक होता है उपाध्यक्ष। ये कौन होते हैं? देखो जो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं ना, वो लोकसभा के सदस्य अपने में से ही एक व्यक्ति को तो क्या चुन लेते हैं, अध्यक्ष चुन लेते हैं, और एक व्यक्ति को क्या चुन लेते हैं, उपाध्यक्ष चुन लेते हैं। और ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव का जो उल्लेख है वो है अपने संविधान के अनुच्छेद 93। अनुच्छेद 93 में ये कहा गया है कि लोकसभा के सदस्य जो है वो अपने में से ही एक अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। अब यहाँ पे कई बार ये पूछते हैं कि अध्यक्ष जो है वो अपना त्याग पत्र किसको देता है, उपाध्यक्ष जो है वो अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है। तो सीधा सा ध्यान रखना, जैसे राष्ट्रपति है वो अपना त्याग पत्र किसको देता है, उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति किसको देता है, राष्ट्रपति को। सेम टू सेम यही कंडीशन है यहाँ भी। क्या होता है, अध्यक्ष जो है वो अपना त्याग पत्र किसको सौंपेगा, उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष जो है वो अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है, अध्यक्ष को सौंपता है। मतलब एक दूसरे को ही ये त्याग पत्र देते हैं। अगली बात करते हैं कि ये लोकसभा के जो अध्यक्ष है वो कौन है। अपने सबसे पहले देखते हैं कि प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था। देखो पहली लोकसभा का गठन हुआ था अप्रैल 1952 में। पहली लोकसभा बनी थी अप्रैल 1952 में, और ये अपने अध्यक्ष के पद का प्रचलन ये हुआ था स्टार्ट 1921 से अध्यक्ष के पद का प्रचलन हुआ था। उस समय इसको सभापति बोलते थे, अध्यक्ष नहीं बोलते थे 1921 में। और 1947 के बाद में इसको क्या कहने लग गए, अध्यक्ष कहने लग गए। तो प्रथम लोकसभा गठन हुआ था अपने 1952 में। और अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है, अपनी 17वीं लोकसभा चल रही है, जिसके चुनाव कब हुए थे, 2019 में। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछते हैं कि प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था। पहली लोकसभा जो थी 1952 वाली, उस समय लोकसभा का अध्यक्ष कौन बना था। तो पहली लोकसभा का अध्यक्ष था गणेश वासुदेव मावलकर। गणेश वासुदेव मावलकर पहली लोकसभा के क्या थे, अध्यक्ष थे। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम उपाध्यक्ष की बात करते हैं अपने। प्रथम उपाध्यक्ष थे अनंत सैनम आयंगर। ये प्रथम लोकसभा के क्या थे, उपाध्यक्ष थे। अनंत सैनम आयंगर तो प्रथम उपाध्यक्ष थे, और गणेश वासुदेव मावलकर प्रथम अध्यक्ष थे। अब यहाँ पे पूछने की वर्तमान समय में जो 17वीं लोकसभा चल रही है, इस 17वीं लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो कौन है, तो वो है अपने ओम बिरला, जिनका संबंध अपने राजस्थान से है। राजस्थान के कोटा से ये सांसद है, ठीक है। ओम बिरला जो है वो वर्तमान समय में 7वीं लोकसभा की क्या है, अध्यक्ष है। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है, कई बार यहाँ पे पूछते हैं कि इन लोकसभा के जो सदस्य होते हैं इनको शपथ कौन दिलाता है। तो देखो शपथ दिलाने का कार्य जो है वो किसके द्वारा किया जाएगा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलवाई जाती है। अगर कई बार मान लो राष्ट्रपति अनुपस्थित हो, राष्ट्रपति प्रेजेंट ना हो सके, उस कंडीशन में क्या होता है कि राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किसी व्यक्ति के द्वारा इनको शपथ दिलवाई जाती है। मतलब लोकसभा के जो सदस्य होते हैं जिनको क्या कहते हैं, अपने एमपी कहता था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इनको शपथ दिलाने का काम कौन करता है, मुख्यतः राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अब देखो यहाँ पे एक बार क्वेश्चन पूछा था कि लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, लोकसभा अध्यक्ष को कोई भी शपथ नहीं दिलाता, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष कौन होगा, जो लोकसभा के सदस्य होंगे वहीं से वो क्या बनेगा, पहले तो वो लोकसभा का सदस्य बनेगा, और लोकसभा का सदस्य बनने के बाद में जो सदस्य है उन्हीं में से एक क्या बनेगा, अध्यक्ष बनेगा। तो कहने का मतलब हो गया उसको शपथ तो पहले दिला चुकी है, तो दोबारा उसको दिलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब उसको सांसद के सदस्य की शपथ दिलवाई जाती है, ना कि लोकसभा के अध्यक्ष की। कहने का मतलब है कि लोकसभा के अध्यक्ष को अलग से कोई शपथ नहीं दिलवाई जाती। इतनी बात क्लियर हो चुकी है। अब इसके बाद में एक छोटा सा और पूछते हैं कि लोकसभा जो है उसमें आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है। आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है। देखो आरक्षित सीटों की बात करें तो अपने
SC अर्थात अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इनके लिए कुछ सीटें आरक्षित है। लोकसभा जो है, इस लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित है। अनुसूचित जाति के लिए तो है 84 सीट और अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें हैं? 47 सीटें हैं। कई बार एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें हैं या अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें हैं। और अगर टोटल सीटें पूछ ले अपने को आरक्षित सीटें कितनी है, तो टोटल सीटें हो गई 131 अर्थात 131। टोटल 131 सीटें जो है वो लोकसभा में क्या है? आरक्षित है। अब ये लोकसभा में जो सीटें आरक्षित है, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन पूछते हैं कि लोकसभा में जो सीटें आरक्षित है उसका उल्लेख अपने संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 330 जो है, इस अनुच्छेद 330 में आरक्षित सीटों का क्या है? उल्लेख है। तो ये था बच्चों, अपने आज लोकसभा के बारे में अपने बात कर चुके हैं। इसके अलावा देखो, लोकसभा में धन विधेयक जो है वो अपने चर्चा कल जब अपने संसद पढ़ा था उस समय उनके बारे में अपने डिटेल से देख चुके हैं कि धन विधेयक क्या होता है, उसका उल्लेख कहाँ पे है, परिभाषा कहाँ पे है, पहले कहाँ पारित होता है, किस प्रकार से होता है। देखो, धन विधेयक हमेशा लोकसभा में पारित होता है, ये अपने चर्चा हो चुकी है। तो ये था अपने लोकसभा। अब इस पॉइंट में अगर आपके किसी के भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट के द्वारा बता सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर से इसे लाइक करें। कल अपने पढ़ेंगे अगला दूसरा सदन जो है वो कौन सा है? राज्यसभा। इसके बारे में कल अपने चर्चा करेंगे। ओके, दैट्स ऑल।